अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह तौबा है, आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 42 तक। आइए सूरह तौबा से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। यहूदी तो ये कहते हैं कि अजीर अल्लाह के बेटे हैं और नसरानी ये कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये सब इनकी मुंह की बनाई हुई बातें हैं। ये इन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह की मार हो इन पर, ये कहाँ औंधे बहके जा रहे हैं। इन्होंने अल्लाह के बजाय अपने अहबार यानी यहूदी उल्मा और राहिबों यानी ईसाई दरविशों को खुदा बना लिया है और मसीह इब्ने मरियम को भी। हालांकि इनको एक खुदा के सिवा किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया था। इसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो इनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक है। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। हालांकि अल्लाह को अपने नूर की तकमील के सिवा हर बात नामंजूर है, चाहे काफिरों को ये बात कितनी बुरी लगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक लोगों को ये बात कितनी नापसंद हो। ए ईमान वालों, यहूदी अहबार और ईसाई राहिबों में से बहुत से ऐसे हैं कि लोगों का माल नाहक तरीके से खाते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और जो लोग सोने चांदी को जमा कर कर के रखते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन इस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर इनसे इन लोगों की पेशानियों और इनकी करवटें और इनकी पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। अब चको इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे। हकीकत ये है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक इस दिन से नाफिज चली आती है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा सादा तकाजा है। लिहाजा इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम सब मिलकर मुशरिकों से इसी तरह लड़ो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और ये नसई यानी महीनों को आगे पीछे कर देना तो कुफर में एक मजीद अजाफा है जिसके जरिए काफिरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को 1 साल हलाल कर लेते हैं और 1 साल हराम करार दे देते हैं ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं इनकी बस गिनती पूरी कर लें, और इस तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी इसे हलाल समझ लें। इनकी बदअमली इनकी निगाह में खुशनुमा बना दी गई है और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए कूच करो तो तुम बोझल होकर जमीन से लग गए? क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी पर राजी हो चुके हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा और तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। अगर तुम इनकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो इनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह इनकी मदद उस वक्त कर चुका है जब इनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त मक्का से निकाला था जब वो 2 आदमियों में से दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। चनाचा अल्लाह ने इन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और इनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आए, और काफिर लोगों का बोल नीचा कर दिखाया, और बोल तो अल्लाह ही का बाला है, और अल्लाह इक्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। जहाद के लिए निकल खड़े हो, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और अपने मालो जान से अल्लाह के रास्ते में जहाद करो।
اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ گھٹن فیصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔